नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं सुरागी लाल न्यूज चैनल में। मैं इस वक्त मौजूद हूं काशीपुर की अनाज मंडी में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी हैं संदीप सहगल जो हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके का जो जन समर्थन है संदीप सहगल को जो है अनाज मंडी के द्वारा दिया जा रहा है। अभी जो है संदीप सहगल जो है लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से। संदीप सहगल जो हैं आ चुके हैं अनाज मंडी में। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से। जो है संदीप सहगल जो है लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है अनाज मंडी में है, जहाँ पर जो है जो संदीप सहगल का जो जन समर्थन जो है जनसभा है यहाँ पे। देखिए संदीप जी किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से। इस तरीके का जो है कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ जन समर्थन है जो मिल पा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं संदीप सहगल जो है लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने पक्ष में जो है मतदान करने की जो है अपील कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ किस तरीके से जो संदीप सहगल है अपने लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थकों से मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो आज यहाँ जनसभा है, आज उसको संबोधित करने यहाँ पहुंचे हैं। देख सकते हैं किस तरीके का जो हुजूम है वो संदीप सहगल के पीछे लगा। युवाओं को मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा युवाओं को दिखाएं किस तरीके से युवाओं का जो है जन समर्थन जो है, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनका जो है जन समर्थन जो है संदीप सहगल को मिल पा रहा है। देख सकते हैं संदीप सहगल मिल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो है जन समर्थन जो है मिल पा रहा है, युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं का। देख सकते हैं और सभी लोग संदीप सहगल का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। अनाज मंडी से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लोगों से मिल रहे हैं। देख सकते हैं अपार जन समर्थन जो है संदीप सहगल को आप यहाँ मिल पा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से। संदीप सहगल पहुंचे हैं, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी को जो है देख सकते हैं किस तरीके का जो है जन समर्थन जो है मिल पा रहा है। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के लोग मौजूद हैं। संदीप जी जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। श्री एनसी बाबा जी, श्री कैलाश सहगल जी, श्री विमल गुड़िया जी, प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है उसको। श्री अजेंद्र सिंह जी, श्री पलविंदर सिंह जी। जिस दिन पहले दिन चुनाव शुरू हुआ उस दिन मैंने यही कहा कि श्री सरित चतुर्वेदी जी, श्री सच्चे चुनाव जो है काशीपुर में मेरा चुनाव नहीं है। अब तो निवेदन है कृपया आपका मंच पर स्थान ग्रहण करें। ये चुनाव काशीपुर की जनता लड़ रही है। स्टार प्रचारक जितने वो सब काशीपुर के मेरे सम्मानित मतदाता और काशीपुर की जनता है और बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से इस बार काशीपुर बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है और 23 तारीख को जो आशीर्वाद मतदाताओं का मिलेगा, 25 तारीख को निश्चित रूप से एक भारी मात्रा में उनका आशीर्वाद मिलेगा और इतिहास बदलेगा। काशीपुर इस बार जीत पक्की है? पक्की जीत है। ये लोगों का आशीर्वाद है, केवल समर्थन या भीड़ नहीं है। ये लोगों का दिल से आशीर्वाद है, जो खुद लोग जब दिल से आते हैं और जब लोग घरों से निकलते हैं तो ये देखने को आता है कि लोग चाहते हैं कि बहुत हो चुकी जुमलों की सरकार, अब की बार विकास की सरकार। विपक्ष तो सर बड़े-बड़े स्टार प्रचारकों को बुला रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है मैंने तो कहा कि मेरे स्टार प्रचारक तो काशीपुर की सम्मानित माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे युवा भाई हैं और बुजुर्ग हैं, वो मेरे स्टार प्रचारक हैं। हमारे यहाँ पे देखिए कोई हमारे पास कोई इस समय मुख्यमंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कुछ है वो काशीपुर की सम्मानित जनता है। दिवाकर यादव जी से निवेदन है कृपया आपका मंच पर। देख सकते हैं किस तरीके से बातचीत उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए हैं। जो बात बोली है संदीप सहगल ने उनको अपार जन समर्थन जो है मिल पा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अशोक शर्मा जी संदीप सहगल यहाँ पहुंच चुके हैं, जनता को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से। किस तरीके से देखिए कांग्रेस पार्टी के जो है युवा हैं, कुछ युवा साथी भी है, झंडे लेके यहाँ पे खड़े हैं। देख सकते हैं किस तरीके का जन समर्थन युवाओं के द्वारा जो है कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल के माध्यम से। तमाम क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं, गणमान्य लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं।
आज जो है मंडी में जो है संदीप सहगल की जो जनसभा है वो रखी गई है। लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में जो है संदीप सहगल जो है जनता को संबोधित करेंगे। श्री संदीप सहगल जी कृपया आकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। बड़े कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं यहाँ पे। एनसी बाबा जी मौजूद हैं, रवि ढींगरा जी मौजूद हैं। आपसे निवेदन है कृपया आकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं कांग्रेस के इस वक्त मौजूद हैं। शरद अग्रवाल जी संदीप सहगल की जो रैली है, जनसभा है, उसको संबोधित करेंगे। कुछ आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सुरागीला न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मेरे साथ रवि ढींगरा जी मौजूद हैं। रवि भैया कैसे हैं, किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद आपसे कर देना चाहता हूं सुरागीला चैनल के जो हमारे काशीपुर के सब सम्मानित साथी है जो इसमें देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैंने तो पहले ही निवेदन आपसे कर दिया था कि इस बार जो काशीपुर ने ठान लिया है, काशी आज से 15 दिन जब चुनाव शुरू हुआ था तो हमने एक नारा दे दिया था पहले ही कि काशीपुर ने ठाना है संदीप सहगल को मेयर बनाना है। इस नारे के साथ सारे के सारे वार्डों में लेकर 1 से लेकर 40 तक हर वार्ड में ये आवाज गूंज रही है कि काशीपुर से इस बार संदीप सहगल मेयर बनने जा रहे हैं। और ऐतिहासिक जो आज तक कभी पिछले 23 वर्षों से काशीपुर में नहीं हुआ, ऐतिहासिक मतों से संदीप सहगल मेयर बनने जा रहे हैं। देख पा रहा हूँ किस तरह है यहाँ पे मिल पा रहा है। क्या लगता है जीत के लिए? नहीं, जीत तो आप खुद ही देख लेंगे कि आज यहाँ हमारे जो सम्मानित मेरे व्यापारी भाई हैं, मंडी के मेरे साथी हैं, आज वो सारे एक मैदान में आए हैं संदीप सहगल को अपना आशीर्वाद देने। ये मैं नहीं कह रहा, आप दूर तक भीड़ दे सकते हो कि कैसी भीड़ का अपार भीड़ का जन समर्थन संदीप सहगल के पक्ष में है, हाथ के पंजे के पक्ष में है। मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको सारे व्यापारी भाइयों एकजुट होकर जो इस बार संदीप सहगल के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं, ये मुझे विश्वास है 23 तारीख को ऐतिहासिक मत जो डलेंगे और जब 25 तारीख को पिटारा खुलेगा तो आप खुद देखोगे कि कैसे ऐतिहासिक मतों के साथ संदीप सहगल मेयर बने। सर कहीं ना कहीं चुनाव की बातचीत करूं तो चुनाव में एक प्रोपेगेंडा बहुत फैलता है कि भीड़ जो है ये बाहर की भीड़ है या पैसों वाली भीड़ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, ये पैसों वाली भीड़ है? ये जो व्यापारी बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े आदमी, लाखों का इतने सबके व्यापारी हैं, इतनी दुकानें हैं इनकी, आज से थोड़ी है, इनकी 3 पीढ़ियां बीत गई। ये पैसे वाली पार्टी है? ये तो लोगों को देने वाले, हमें मदद करने वाले हैं। ये वो तो पैसे वाले तो भारतीय जनता पार्टी के हैं जो ऊपर से खनन से पत्नी कहां से पैसा आ रहा है और काशीपुर में वो चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो ना मुख्यमंत्री है, ना कोई कैबिनेट मंत्री है, ना प्रधानमंत्री है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास तो जो हमारे स्टार प्रचारक है वो सहगल साहब ने कहा है, जो हमारा स्टार प्रचारक है वो काशीपुर की जनता है। ये तो हमने पहले दिन बोल दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो हम तो सेवा करने के लिए आए हैं कि एक बार अगर हमें मौका दोगे, उनको 23 साल दे दिया, उनको 12 साल दे दिया, 5 साल हमें मौका दे दो, हमें भी एक बार विश्वास करके देख लो। सर कहीं ना कहीं भाजपा जो है कभी अजय भट्ट जी को बुला रही है, तो सुनने में आ रहा है मुख्यमंत्री जी भी काशीपुर आ रहे हैं, क्या लगता है? अरे हमारी तो, मैंने आपको कह दिया, जो स्टार हमारी जनता नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री मेरी काशीपुर की जो 1,55,000 वोटर हैं, यही हमारे लिए मुख्यमंत्री हैं। उनका मुख्यमंत्री देहरादून से आएगा, हमारे काशीपुर में जो हमारे सम्मानित साथी है यही हमारे मुख्यमंत्री है। जो काशीपुर की जनता में चुनाव लड़ा रही है, मेरे लिए तो यही मुख्यमंत्री है। देखिए, ये तो मेरे साथ थे रवि ढींगरा जी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो लहर है वो यहाँ चल रही है। काशीपुर में जो इस बार जनता ने जो ठाना है संदीप सहगल को लाना है, इस तरीके की बातें जो है यहाँ पे की जा रही है। मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, मैं आइए उनसे ही आपकी बातचीत कराते हैं। किस तरीके का समर्थन है जो मिल पा रहा है कांग्रेस पार्टी को। देख सकते हैं जो संदीप सहगल को जो लोग स्वागत कर रहे हैं, देख सकते हैं मंच के सामने से संदीप सहगल का यहाँ पे लोग युवाओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम रखा गया है और छोटी सी एक जनसभा भी रखी गई है। देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सभी से निवेदन करूंगा कि आगे आकर संदीप भैया का स्वागत करें। किस तरीके से जो लोग हैं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस को है जो अपना समर्थन दे रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं सुरागीला न्यूज़ चैनल के माध्यम से। कुछ लोग भी मेरे को यहाँ देख पा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं। कुछ युवा साथी भी हैं, देख सकते हैं किस तरीके से जनसमर्थन जो है कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं। युवाओं का जनसमर्थन मिल पा रहा है। अमित गुप्ता जी, अनिरुद्ध शर्मा जी, कृपया तस्वीर आप देख पा रहे हैं सुरागीला न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अनाज मंडी से है लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है संदीप सहगल का।
अब आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से जन समर्थन है युवाओं का, व्यापारियों का संदीप सहगल को मिल रहा है, देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सारे युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं यहाँ पे कृपया आगे आकर संदीप भैया का स्वागत करें। शिवम गुप्ता जी, मितेश अग्रवाल जी, श्री हरप्रीत सिंह जी, अनुराग माहेश्वरी जी, अनुराग बत्रा जी, विभू गोयल जी, गुरप्रीत सिंह जी, प्रभुजीत सिंह जी, आपसे निवेदन करूंगा आगे आकर संदीप भैया का स्वागत करें। देख सकते हैं किस तरीके का जन समर्थन जो है संदीप सहगल को यहाँ मिल पा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से। कुछ अन्य लोगों से बातचीत करना चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कुछ अन्य लोगों से बातचीत श्री रवि मंडाल जी, अनुराग बत्रा जी से निवेदन करूंगा एनसी बाबा जी का स्वागत करें। विभू गोयल जी से निवेदन करूंगा एनसी बाबा जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। मेरा नाम सिद्धांत है, मैं काशीपुर टांडा उज्जैन में रहता हूँ। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो संदीप सहगल का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं सिखों का भी अच्छा खासा समर्थन जो है संदीप सहगल को यहाँ मिल पा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं काशीपुर के अनाज मंडी से सुरागी लाल न्यूज़ चैनल आपको दिखा पा रहा है। अभिषेक शर्मा जी, हामानिक धवल सिंगल जी, आपसे निवेदन करूंगा कृपया आगे आकर स्वागत करें। लाठी भैया, श्री वैभव अग्रवाल जी, मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। अमित अग्रवाल जी, भूगोल बंसल जी, कुछ अन्य लोग मेरे साथ मौजूद आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर किस तरीके का जो जन समर्थन है संदीप सहगल को मिल पा रहा है, देख पा रहा हूँ युवाओं का, बुजुर्गों का समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी इस बार कांग्रेस पार्टी को काशीपुर मेयर प्रत्याशी में संदीप भाई को हर वर्ग का, हर समाज का फुल समर्थन है, पूरा समर्थन है। कहीं कोई फाइट नहीं है। इस बार एक तरफा सीट है काशीपुर में। इस बार मेयर पे काशीपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप सहगल जी जीत के लिए आश्वस्त। बिल्कुल पूरा आश्वस्त है। इस बार जीतेंगे इस बार। पर सर कहीं ना कहीं बात करूं, ये 20 सालों का रिकॉर्ड है कि यहाँ पे जो है भाजपा ही बनते आ रही है, क्योंकि मिथक बार बार नहीं टूटते हैं। आपके टूटेगा पक्का 101% टूटेगा। ये आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं और यहाँ का नहीं हर जगह का माहौल है। इस बार मिथक टूटेगा। मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके का जो माहौल है, किस तरीके का जो समर्थन है कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। मेरे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। सर किस तरीके का जो आज आप कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं आया हूँ, क्योंकि कल मैंने एक ऐसी पोस्ट देखी थी, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए वो पोस्ट डाली गई थी। मैं भी एक हिंदू हूँ, काशीपुर में ही पला बड़ा हूँ। 23 साल से हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। मेरा मैटर बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। मेरा मैटर सीधा ये है कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को वोट दें। टांडा उज्जैन में मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी को सपोर्ट करता हूं और योगी जी को सपोर्ट करता हूं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें बंद हैं। टांडा उज्जैन में योगी जी का पोस्टर लगा के कटोगे तो बटोगे, इस चीज का पोस्टर लगाने का हिंदू राष्ट्र का शक्ति का क्या मतलब है? क्या चीज दर्शाती है ये चीज? मैं ये चीज काशीपुर की जनता से ये चाहता हूं, ये ऐसे ऐसे गलत पोस्टर्स लगते हैं, ये चीज क्या दर्शाती है? ये ओनली एंड ओनली डिवाइडेशन हो रहा है। अभी तक जो हिंदू मुस्लिम भाई जो अपने आपस में बैठते थे, वो आज उठना बैठना 50% बंद हो चुका है। वो क्यों हुआ है? इन्हीं पोस्टर्स की वजह से हुआ है। मैं आज फर्स्ट टाइम इसमें आया हूँ कार्यक्रम में। इसी पोस्ट के लिए मैं देख करके मैं यहाँ पर आया। मैंने कहा कुछ वहाँ पे थोड़ा सा बोलने का मौका मिलेगा। मैं काशीपुर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, आप बीजेपी मत देखो, कांग्रेस मत देखो,
आप ओनली एंड ओनली आप वहां पे जो प्रत्याशी खड़े हैं आप उनको देखें और उनको वोट डालें, ना कि आप बीजेपी को डिवाइड करें, ना कि आप कांग्रेस को डिवाइड करें। आप ओनली एंड ओनली संदीप सहगल ही यहाँ पे एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो काशीपुर में अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे वो खुद भी वकील हैं और अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं काशीपुर में। मैं काशीपुर की जनता से यही अपील करूंगा कि आप संदीप सहगल जी को वोट दें और अपना सही वोट दें। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत। मकर संक्रांति की आप सभी को सर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। उत्तरायणी यानी कि सूर्य अब दूसरी दिशा में जाना शुरू हो जाता है, उदय होना दूसरी तरफ से शुरू देख हो सकते जाता हैं है। जो संदीप उत्तरायणी है, लेकिन आप सबके बीच में इसलिए बात रखता हूँ कि काशीपुर का उदय होना अभी 23 तारीख तक के लिए बाकी है। जनता को संबोधित कर रहे हैं। अभी काशीपुर में ईश्वर के कृपा से और परमपिता परमात्मा ने आपको और हम सबको किसी की बात भी ना करते हुए केवल अपनी बात रखना चाहता हूं कि मुझे अपना बायोडाटा रखने के लिए, मुझे अपना चरित्र प्रमाण पत्र आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए शायद किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के बीच का पला बड़ा, आप सभी के बीच का बेटा, आप सभी के बीच का भाई, जो पिछले 20 सालों से आप सभी लोग मेरे को भली भांति से परिचित है। यदि मैं कहूं कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता तो ये शायद बेईमानी होगा। तो इस काशीपुर परिवार में पिछले 18-20 सालों से उन समस्याओं के लिए, जिन समस्याओं के लिए केवल लड़ाई और संघर्ष करता रहा और संघर्ष करने के उपरांत इस बात की कोशिश करता रहा कि ये समस्याएं खत्म होनी चाहिए। चाहे जलभराव की समस्या हो, जलभराव की समस्या यदि पिछले 18 साल पुरानी भी आप फेसबुक आईडी में देखेंगे तो लगातार नंगे पैर जब पूरा शहर बरसात में डूबता है तो इस बात के लिए अंकल जी निकलता हूं कि शायद शासन प्रशासन जागे और ये जलभराव की समस्या काशीपुर से दूर हो। जब 6.5 साल हो चुके पुल नहीं बन पा रहा चौराहे पर, तो उसके लिए 24 घंटे यदि धरना प्रदर्शन किया तो केवल इसलिए कि ये पुल बनना चाहिए। कल एक बहुत ही सम्मानित भाजपा की वो कार्यकर्ता थे बहुत पुराने, उन्होंने मेरे से कहा कि इस बार पहली बार मेरा वोट जो है कांग्रेस को जाएगा। मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों अंकल जी मुझे बताइए कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा बेटा, जब उन्होंने भी यही वाली बात कही कि जब तुम जल भराव में नंगे पैर निकलते हो तो किसी कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए नहीं निकलते। यह समस्या काशीपुर की और सामूहिक समाज की समस्या है। आवाज जब उठाई जा रही है तो समाज को परिवर्तन करने के लिए उठाई जा रही है। यदि पुल आज बनाओ, रोज हमने हंगामे काटे कि पुल जल्दी बने, तो आज यदि पुल से कोई भी उतर रहा है या चढ़ रहा है तो किसी पार्टी का व्यक्ति ना उतर रहा ना चढ़ रहा, पूरा समाज उतर रहा है, पूरा समाज चढ़ रहा है। तो जब लड़ाई समाज की हो और जब लड़ाई सामूहिक बात की हो तो उन्होंने कहा, उन्हीं आदरणीय अंकल जी ने कहा, तो ये लड़ाई तुम्हारी अकेले कैसे है, ये लड़ाई तो इस बार काशीपुर की लड़ाई है। ये चुनाव केवल आपका चुनाव नहीं बल्कि काशीपुर का चुनाव है और काशीपुर ये जानता है कि कौन सा व्यक्ति हमारे बीच में समस्याओं को उठा सकता है, कौन सा व्यक्ति इजी अप्रोचेबल है, किससे आप बहुत जल्दी से अप्रोच कर सकते हैं। एक चैम्बर मेरा तहसील में, आधे से ज्यादा लोग तहसील में घूमते रहते हैं। दूसरा चैम्बर कचहरी में, मेरा घर गिरदार रोड पर, मेरा कार्यालय रामनगर रोड पर। तो आप सबके बीच में यही स्कूटर से, 3 व्हीलर से, मोटरसाइकिल से, बिना किसी गार्ड के, बिना किसी सिक्योरिटी के, आप सबके बीच में जैसे कल था वैसे आज हुआ, कल भी ऐसे ही रहूंगा। बिना किसी लाव लपेट के आप सबको अपने सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यदि परिवर्तन नहीं होता तो विनाश हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये परमपिता परमात्मा इस बात के लिए कहता है कि 12 महीने यदि बारिश पड़ने लग जाए, 12 महीने एक सा मौसम रहे तो जल प्रलय आ जाएगी, ये विश्व डूब जाएगा। यदि 12 महीने बर्फ पड़ने लग जाए, ठंड पड़ने लग जाए तो जीव जंतु मनुष्य सब कुछ खत्म हो जाएगा और बर्फ बन के पत्थर बन जाएगा। ये परमात्मा कहता है, मैं नहीं कह रहा।
यदि 12 महीने लू पड़ने लग जाए तो जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सब कुछ उस गर्मी से समाप्त हो जाएगा। यानी कि ईश्वर भी चाहता है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन यदि अब मैं राजनीति की बात करूं, यदि राजनीति में नहीं परिवर्तन होगा तो हमारे नेता ढीठ हो जाते हैं, मक्कार हो जाते हैं। उनको ये पता है कि जब मुझको मिले यूं तो मैं करूं क्यों। जब हम लगातार एक ही नेताओं को बनाते जाएंगे तो उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी। उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति इसलिए समाप्त हो जाएगी क्योंकि उनको ये पता लग चुका काशीपुर के लोगों को कि यहां पर मेरिट पर चुनाव नहीं होता। यहां पर जब हम 5 साल बाद वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग हमसे काम का हिसाब नहीं मांगते कि आपका पिछला मैनिफेस्टो क्या था, आपने वो वाले मैनिफेस्टो के काम किए तब आप वोट मांगिए। इस बात पर वोट नहीं होते। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं इस बात के लिए कि काशीपुर में जलभराव दूर होना चाहिए, काशीपुर के टैक्सेस कम होने चाहिए, काशीपुर की गंदगी दूर होनी चाहिए। काशीपुर में जितनी भी नाली है, टूटी फूटी सड़कें हैं, चारों तरफ के चौराहे हैं, डिवाइडर है, लाइटें हैं, नगर निगम के बाहर का जो क्षेत्र है उनमें शहर से उन क्षेत्रों को जोड़ा जाना चाहिए। मेरी लड़ाई ये है, लेकिन केवल मेरे को बदनाम करने के लिए सामने वाले की लड़ाई है कि बटोगे तो कटोगे, केवल लड़ाई ये वाली है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव में इस लड़ाई को ये मुद्दा मत बनाइए, मत बनने दीजिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर ये मुद्दा मत बनने दीजिए। एक तरफ आप सब कहते हैं कि हम बहुसंख्यक है, 80% है, 20% वो है। यदि हम 80% है तो कौन काट देगा हमें? और हमारा धर्म किसी को काटने की इजाजत नहीं देता, काट कोई सकता नहीं, हमें काटने की धर्म हमारी इजाजत नहीं देता। केवल एक ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। कल से बहुत सारी वीडियो गौरव भाई जारी करी जा रही है मेरे खिलाफ, कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों की फोटो लगा के, कभी मेरी फोटो लगा के। अरे भाइयों, तुम लोग ये मेरे ऊपर यदि आरोप लगा रहे हो तो मैं तो पिछले 20 साल पहले भी यही था, आज भी आपके सामने यही हूं और कल भी यही था। चेहरे तो तुम बदल रहे हो। जो लोग मेरी फोटो लगा रहे हैं वो 2 साल पहले एक तरफ पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन साहब को खड़ा कर रहे थे, एक तरफ हसीन साहब को खड़ा कर रहे थे, बीच में खुद खड़े थे और मेरे हिसाब मांग रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। मेरे से हिसाब मांगा जा रहा है। तो अपने गिरबान में झांक कर तो देखिए कि आप 4 साल में कहां थे। आपने 4 साल पहले क्या राजनीति शुरू करी, 3 साल में अपने 3 पार्टी बदलकर। तो आरोप वो व्यक्ति लगाए जिसका अपना गिरबान साफ हो। मैं तो 20 साल पहले भी आपके सामने ऐसे था, 20 साल पहले भी यदि कांग्रेस पार्टी में था, आज भी उसी में हूं। जो विचारधारा वहां थी वो भी यहीं पर थी। मैं हिंदू हूं, इस बात पर मुझे गर्व है। खुलकर कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात पर गर्व है। लेकिन मैं एक अधिवक्ता नहीं हूं। संविधान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे संविधान से बाहर हम कोई नहीं जा सकते। हमारा संविधान हमें किसी दूसरे धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। बस इस बात को मानता हूं, केवल इस बात को मानता हूं। और ये बात निश्चित है कि यदि काशीपुर में आज इस मंडी में देखिए आप, यदि आप पहुंचेंगे तो प्रत्येक धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, प्रत्येक धर्म के लोग कारोबार करते हैं। आप उनसे माल खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसे का लेन देन होता है तमाम। क्योंकि जब पापा और चाचा ने भी पता नहीं मेरे पैदा होने से पहले जब मंडी में काम किया होगा, आड़त का काम किया, तो उस समय से यहाँ पर कोई रिश्ते हैं वहां पर। आज से मैं यदि 52 साल का हूं तो उससे पहले भी यदि 50-55 साल पहले जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब दादाजी यहाँ पर आए और पंजाबी बाबू के नाम से प्रसिद्ध उनको बुलाने लगे और चाचा बाबा इसी मंडी में शुरुआत करी। और अपने आदरणीय स्वर्गीय हरिदास जी के यहाँ पर चाचा और पापा को बड़ा छोटा बेटा मानते थे। तो मैं आपके बीच में कोई नया नहीं हूं। तो यदि मैं आपसे निवेदन बस इतना करना चाहता हूं कि इस बार वो लोग आरोप लगाते हैं कि साहब आप पार्टी से क्यों आ गए निर्दलीय। मैं पार्टी से हूं, इस बात को मैं मना नहीं करता कि मैं पार्टी से ही कैंडिडेट हूं, लेकिन इस समाज के लिए यदि लड़ रहा हूं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, प्रत्येक पार्टी के लिए लड़ रहा हूं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपना इस बार 23 तारीख को
इस बार 23 तारीख को मेरे यहाँ पे सभी ताऊ जी हैं, अंकल जी, चाचा जी, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार जब 20 वर्षों तक आपने एक व्यक्ति को मौका दिया, 20 वर्ष बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, बच्चा पैदा होता है और 20 वर्ष में वो जवान हो जाता है पूरा। 20 वर्षों तक जब आपने एक को मौका दिया तो एक बार अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को जो 20 साल से आपके बीच में है, एक बार मौका तो देकर देखिए, एक बार भरोसा तो कर देखिए। ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो उनका 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो आपके इस भाई का, आपके इस बेटे 5 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा उनसे 4 गुना बेहतर होगा, 4 गुना बेहतर होगा उनसे। क्योंकि मेरे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, मेरे अंदर काम करने की भूख है। काशीपुर कैसे सुधर सकता है, ये भूख है। वो कहते फिर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अपने भाषण में कह रहे हैं, सर सरकार तो हमारी है, ये कैसे? अरे डिवाइडर बनाने के लिए सरकार की कहां जरूरत है? गंदगी दूर करने के लिए डिवाइडर सरकार की कहां जरूरत है? सरकार का फंड कहां से आएगा? हम तो छोटी छोटी चीजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों की, जिसमें 15वीं वित्त राज्य योजना के अंतर्गत नगर निगम का अपना फंड होता है, कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती उसको। तो ये जो गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह करना बंद कर दें। अच्छा मान लिया साहब, सरकार की बात भी मैंने मान ली कि सरकार है, तो अब तक तो सरकार थी, अब तक क्यों नहीं कर लिए काम? अब तक तो सरकार थी। यदि आप सबके आशीर्वाद से मैं मेयर बन के पहुंचता हूं तो उनकी इसी बात पे मान लेता हूं। पहले बात तो उनके अलावा फंड नगर निगम के पास अपने हैं और समुचित फंड है। अब एक एग्जांपल इसी बात पर देना चाहता हूं कि हमारी और स्वर्गीय तिवारी जी और इनकी सोच में क्या फर्क है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय इस प्रदेश के सूबे के सम्मानित मुख्यमंत्री, अपनी वीडियो में ये कह रहे हैं कि ये मेयर बन भी गए तो सरकार तो हमारी है, ये करेंगे क्या? अब इसका दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, काशीपुर की चेयरमैन बनी आदरणीय उषा चौधरी जी, भाजपा से, मुख्यमंत्री कांग्रेस से, मेयर चेयरमैन बनी भाजपा से। स्वर्गीय तिवारी जी के समक्ष जब वो मुख्यमंत्री थी, मेयर साहिबा उनके पास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निवास पे गई और पहली बार वहां पर गई और 14 करोड़ रुपए एक झटके से स्वर्गीय तिवारी जी ने उनको दे दिए। ये होती है विकास की सोच। वो नारा दे रहे हैं कि मेयर बनेंगे तो करेंगे क्या, और हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी 14 करोड़ रुपया पहली बार में पास करते हैं, क्योंकि उनका कहना यह था कि विकास काशीपुर का होगा, श्रीमती उषा चौधरी जी का नहीं होगा। उनका नारा यह था। अब आप अंतर कर लीजिए दोनों में कि वर्तमान के मुख्यमंत्री चिल्ला के कह रहे हैं सरकार मेरी है, तुमको कुछ नहीं दूंगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय तिवारी जी पहली बार में 14 करोड़ रुपया काशीपुर के लिए पास करते हैं। ये स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी थे जिनकी केवल विकास की सोच थी। तो चुनाव मेरिट पे क्यों ना हो इस बार, चुनाव इस बार विकास पर क्यों ना हो, चुनाव इस बात पर क्यों ना हो कि काशीपुर सुधरना चाहिए। मेरा निवास स्थान वार्ड नंबर 34 गिरिताल पर है। एक तरफ मां चामुंडा देवी मैया विराजमान है, दूसरी तरफ मां महिषासुर मर्दिनी विराजमान है, और आप सब देख लीजिए बीच में गिरिताल की हालत, एक चक्कर नहीं लगा सकते उसके। कहते हैं सरकार हमारी है। भाजपा के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई जगह जगह कहते घूम रहे हैं कि साहब हमारी सरकार है। काशीपुर में हजारों समस्याएं हैं और मुझको मौका एक बार दे दो, मैं दूर कर दूंगा। अरे 20 साल से किसके पास मौका था? 20 साल से आपके पास मौका था, आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे। यदि आप कोई काशीपुर की समस्या दूर करते तो मेरा दिमाग खराब था जो मैं जाके प्रदर्शन करता। यदि आप इस समस्याओं को दूर करते तो हम लोग जो दरी बिछाकर रोज बैठ जाते हैं तो क्यों बैठते? 8 साल से रामनगर रोड पर पुल लटका हुआ है और 6 बार हम लोग प्रदर्शन करने बैठ गए। यदि वो पुल बन गया होता तो प्रदर्शन क्यों करते? किसके लिए प्रदर्शन करने जाते? तो आप सबसे निवेदन करूंगा, इस बार सोच लीजिए, सोचिए। इस काशीपुर के लिए पिछले 18 साल से लड़ रहा हूं।
18 साल से लड़ाई किसी पार्टी विशेष की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी धर्म विशेष की नहीं। ये लड़ाई काशीपुर की लड़ रहा हूं, ये संघर्ष काशीपुर के लिए कर रहा हूं। यदि इस बार मौका चूक गया तो संघर्ष करने से काशीपुर के लिए लोग डरेंगे, संघर्ष कर नहीं पाएंगे, संघर्ष कर नहीं पाएंगे। वो अपने आप में डर जाएंगे कि आखिर संघर्ष किसके लिए करा जाए, क्यों करा जाए संघर्ष। ये निवेदन करूंगा कि एक काशीपुर को एक नया काशीपुर बनाना चाहता हूं, एक विकसित काशीपुर, एक सुंदर सुव्यवस्थित काशीपुर, एक ऐसा काशीपुर बनाना चाहता हूं जो हमारे आने वाले बच्चों का सपना हो, जो आसपास के लोग देखने तो आए कम से कम कि काशीपुर कैसा होता है। मुख्य बात है आपके समक्ष रखना चाहता हूं, आप सबने यदि आशीर्वाद दिया, मैनिफेस्टो आप सबके बीच में, लेकिन फिर भी आप सबने मुझे मेयर के रूप में नगर निगम में पहुंचाने का मौका दिया, तो ये भाई जैसा आपका गलियों में आज घूम रहा है, कल भी आपको ऐसे घूमता नजर आएगा, इसी तरीके से आपके बीच में नजर आएगा। ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, ना किसी तरीके का कोई गाड़ियों का अंबार होगा, आपके बीच में ऐसे आपकी मोटरसाइकिल के पीछे गौरव भाई बैठता हुआ कहीं भी निकल लूंगा, ये भरोसा दिलाता हूं आपको, जैसे आज तक था। मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब ये थोड़ा कम सनातनी है, ये कम सनातनी है। यदि मुझको अपने सनातन होने का प्रमाण पत्र देना पड़े काशीपुर वालों के समक्ष, तो मुझे लगता है ये मेरा दुर्भाग्य होगा, ये दुर्भाग्य होगा मेरा, कि यदि इस बात पर चुनाव है कि कौन कितना बड़ा सनातनी है साहब, तो इस बात का मुझे प्रमाण पत्र देना पड़े तो ये उचित नहीं होगा। वो प्रमाण पत्र देना भी नहीं चाहता। मां मनसा देवी के चरणों में पिछले 32 सालों से यदि काशीपुर में हूं तो निरंतर मुझको जाना ही है, इसमें मुझे किसी को दिखाना नहीं है, ये मेरी अपनी श्रद्धा है। यदि कुटिया में आश्रम आनंदपुर आश्रम है, मुझे निरंतर वहां पर जाना है तो मुझे जाना है, वो किसी को मुझे दिखाना नहीं है, ना मुझे प्रमाण पत्र देना है। और यदि मुस्लिम मोहल्ले में कोई दुख हुआ, किसी का कोई मृत्यु हो गई, तो उसकी हामी में जा सकता हूं, लोगों के बीच में हम रहते हैं। तो यदि आप ये कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं जो 2 साल पहले उन्हीं की गलियों में घूमते हुए वोट मांग रहे थे, वो लोग पूछ रहे हैं। सुभाष अंकल पूछ कौन रहे हैं? जो 2 साल पहले आम आदमी की टोपी लगा के और बहुजन समाज पार्टी के झंडा लटका के वो पूछ रहे हैं मुझसे कि आप सब मुसलमान हो गए, आप सब हिंदू हो गए, जो वोट मांग रहे थे उन्हीं के बीच में। आप करेक्टर तो बताइए कि वो लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं। जो मनोज जोशी जी को चुनाव लड़ाया हमारे संग, आम आदमी पार्टी से लड़े खुद भाजपा के कैंडिडेट, वो हमसे हिसाब पूछ रहे हैं। तो ये सोचना तो सर काशीपुर को हुआ। इस बार आपका ये बेटा, आपका भाई आपके बीच में प्रस्तुत है, निर्णय आप सबका है। ये महायज्ञ चल रहा है काशीपुर में, ये महायज्ञ चल रहा है और 23 तारीख को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति है। 23 जनवरी को इस महायज्ञ की पूर्ण आहुति है। इस पूर्ण आहुति में आपके मत के रूप में जो मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, वो जो आहुति पड़ेगी, निश्चित रूप से उस आहुति, इस पूर्ण महायज्ञ का, जब उसके बदले में वो धुआं निकलेगा महायज्ञ का, एक नए काशीपुर का उद्गम होगा, एक नए काशीपुर का निर्माण होगा, एक ऐसे काशीपुर का निर्माण होगा जिसमें आप और हम सब स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं। लाइव तस्वीरें आपसे बता रहे हैं रागीलाल चैनल के माध्यम से। ये थे संदीप सहगल जो हैं जनता को संबोधित कर रहे हैं। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए भी जुड़े रहिएगा रागीलाल चैनल के साथ। तब तक